ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई है। और अगर उस जगह पे आप होते तो ऐसे कौन से बड़े फैसले लेते? हालांकि वो समय नहीं है, नहीं तो मैं कुछ और बात कह देता, लेकिन जो फैसले लिए इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए थे। कठोर फैसले ही नहीं, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे उसको भी कठोरता से इंप्लीमेंट किया जाए। केवल स्टेटमेंट न हो। ये हमारा पक्ष, जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो ये भी सुझाव होगा कि भारत सरकार ने जो फैसले लिए हम उसके पक्ष में हैं। इससे भी कठोर फैसले अगर कुछ ले सकती है भारत सरकार तो भारत सरकार को लेना चाहिए। जितने कठोर फैसले लिए हैं उतना ही कठोर उसका पालन हो, क्योंकि अगर पानी को रोकना है तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है? एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। शायद हमारे पत्रकार साथी इस बात को समझते होंगे। ये जो डिफेंस के कई सवाल और अग्निवीर को लेकर के हम लोगों ने कई बार कहा, और फिर दोहराता हूं उस बात को, अग्निवीर के पक्ष में देश के युवा नहीं है। वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी चाहते हैं। अगर आपका तर्क ये है कि बजट इसमें हमें बचाना है इसलिए हम अग्निवीर व्यवस्था लाए, देश की सुरक्षा के लिए कितना भी बजट खर्च हो जाए हमें उतना बजट खर्च करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। बहुत से विषय इसमें आएंगे, बहुत सी चीजें हम और आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार, उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज या किसी तरह की वो न्यूज जो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता हो, चाहे वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, उन सिक्योरिटी को कोई भी किसी तरह से अगर ठेस पहुंचाता है या उसके बारे में कोई गलत जानकारी देता है तो ये केंद्र सरकार की या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें नेटवर्क के थ्रू ना आ पाए, सोशल मीडिया पे फ्लोट ना कर पाए।